इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोमाइलाइटिस। तो ओस्टियोमाइलाइटिस होता है क्या है, उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओस्टियो मतलब होता है बोन, माइलोस मतलब होता है मैरो, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो ओस्टियोमाइलाइटिस एक टाइप का इन्फ्लामेशन होता है बोन का, जो कि किसी भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन है, अगर ड्यूरेशन पे देखा जाए तो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट क्या होता है, अगर ये बोन का इन्फ्लेमेशन अगर 2 वीक्स से कम हो रहा है उसे हम लोग एक्यूट कहते हैं। अगर 2 से 3 मंथ तक हो रहा है तो उसे सब एक्यूट कहते हैं। अगर वो 3 महीने से ज्यादा रह रहा है तो उसे हम लोग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा 2 टाइप होता है, एक होता है एक्सोजीनस, एक होता है हेमाटोजीनस। एक्सोजीनस कोई भी ट्रॉमा, कोई भी सर्जरी जिसकी वजह से बोन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे कहते हैं एक्सोजीनस। हिमेटो तो हिमेटोजीनस क्या होता है, हिमेटोजीनस अगर देखा जाए तो ये ब्लड के थ्रू होता है। इसमें जैसे बैक्टीरिया के द्वारा हो गया ये हो। अगर बात करें तो जो हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो 50% जो होता है वो हमारा अननोन है, और जो 50% होता है वो हमारे बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। तो बैक्टीरिया जो उसके थ्रू होता है उसे कहते हैं पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है उससे कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगर सिकल सेल किसी पर्सन को अगर सिकल सेल है तो उस टाइम जो बैक्टीरिया होता है वो होता है सैल्मोनेला होता है। अगर देखा जाए ओस्टियोमाइलाइटिस अगर साइट कौन सा अफेक्ट करता है, अगर चिल्ड्रन है तो उसमें मेटाफाइसिस, जो बोन का मेटाफाइसिस होता है वो अफेक्ट होता है। लेकिन एडल्ट में इपीफाइसिस जो पार्ट होता है वो अफेक्ट होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो किसी को ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो उसे बहुत ज्यादा फीवर होगा, मैलेस होगा, बोन में बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होगा, स्वेलिंग क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, वार्म वार्म होगा उस एरिया पे। एब्सेस मतलब पस का भी फॉर्मेशन होगा। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में टीएलसी का लेवल जो होता है बढ़ा मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन, बोन बायोप्सी करवाएंगे। बोन बायोप्सी से क्या जो एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म है उसका पता चल जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो पस है उसका एस्पिरेशन के थ्रू भी पता कर सकते हैं। इसमें का मैनेजमेंट का एक निमोनिक है रेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्ट। रेस्ट मतलब प्रोटेक्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा जो पेन वगैरह वो ज्यादा एलिवेट नहीं होगा। इसके बाद एलिवेशन होगा। एलिवेशन में क्या होगा कि जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है उसे हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट करके रखेंगे। वहां पे वार्म और मॉइस्ट पैक हम लोग अप्लाई करेंगे, जिससे क्या जो स्वेलिंग होगी वो कम हो जाएगी। सिस्टमिक ट्रीटमेंट जैसे आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवाएंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा हो रहा था, जो कि मिनिमम 6 वीक तक होता है। इसके अलावा सर्जरी होती है। सर्जरी नाम होता है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। इसमें क्या होता है, जो नेक्रोटिक मतलब जो डेड टिश्यू या फिर बोन पार्ट होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसे कहते हैं सर्जिकल डिब्राइडमेंट।